हेलो, बहुत सारे बच्चों को मैसेज वगैरह आ रहे थे मेरे पास पेन को लेके, वॉच को लेके, वॉच ड्रेस कोड वगैरह कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी हो, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो मैं ना अभी बता देता हूँ सारी चीज़ें। देखो पेन का क्या है, ब्लैक एंड ब्लू पेन। देखो कोई सा भी आप लेके जा सकते हो, दोनों लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टॉपर्स के आंसर कॉपी भी देखी है, ब्लैक और ब्लू दोनों यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरी क्या सजेशन रहेगी कि प्लीज़ एक पेन यूज़ करो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। आई होप मैंने आपको बोला था कि एक मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना। देखो पेन चेंज करोगे ना दोबारा तो फिक्स है कि आपके 3 घंटे में ना यार कम से कम 8 से 9 मिनट ना, ये भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, पेन चेंज करने में ही लगे जाएंगे। और ये 8 से 9 मिनट अगर आपके पास रहेंगे तो आप कम से कम 3-4 क्वेश्चन के आंसर छोटे वाले तो आराम से कर दोगे, जो 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आराम से ब्लू पेन यूज़ करो एक भी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर चाहो तो आपकी अगर चॉइस है तो ब्लैक एंड ब्लू दोनों यूज़ कर सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बोलोगे भैया जेल पेन वगैरह, बॉल पेन वगैरह, देखो अगर मैं रिकमेंड करूँगा बॉल पेन लिखो, क्योंकि देखो जेल पेन वगैरह क्या होते हैं कि अगर मान लो थोड़ा देर दबा के रखोगे ना यार वहाँ पे, तो क्या इंक फैल जाती है, फिर नीचे तक पेज, पीछे वाला पेज भी गंदा हो जाता है। तो ट्राई करोगे अगर कोई नॉर्मल पेन है, अगर हाँ आपकी स्टार्टिंग से प्रैक्टिस ही जेल पेन के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेके जाओ उसको। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि पेज पे ज़्यादा देर तक उसको स्टॉप करके नहीं रख रहे हैं ताकि वो इंक फैले ना। बस इन चीज़ों की ध्यान रखना कि पेपर साफ सुथरा दिखे, कॉपी गंदा ना दिखे। उसी पेन से मैंने बोला था इसलिए कि चीज़ें प्रैक्टिस कर लेना, एक बार ध्यान रहे। और सुनो, अगर ब्लू पेन कई बच्चे होते हैं नए लेके जाते हैं, तो जैसे ये नया पेन है तो एक बार ना इसको चला के देख लेना कि 1-2 बार मतलब चला लेना, थोड़े बहुत कुछ लिख लेना, आधे लाइन तो लिख लेना एक पन्ने, क्योंकि क्या फिर नया पेन ना वो स्मूथली चलता नहीं है, वहाँ पे जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। तो उससे बढ़िया एक बार चला के देख लो, एकदम नया है, जिनको आप कोरा कहते हो एकदम नया नहीं लेके जाना है, तो एक थोड़ा सा चला लेना। देखो मेरा थोड़ा सा यूज़ कर रखा है ना मैंने, ऐसे ही थोड़ा सा यूज़ कर लेना तब लेके जाना। बात करते हैं वॉच। देखो वॉच लेके जाना मैं यही रिकमेंड करूँगा। अगर अभी देखो अब तो शाम हो गए तो वॉच कहीं मिलेगा नहीं, अगर आपको कुछ पड़ोसी वगैरह के पास हैं तो आप जुगाड़ कर सकते हो, तो लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और एनालॉग वाली वॉच लेके जाना प्लीज़, कोई भी स्मार्ट वॉच वगैरह मत लेके जाना। जैसे ये एनालॉग वाली वॉच है सिंपल सी, जो मैं यूज़ करता हूँ अपने एग्जाम वगैरह के लिए, तो एनालॉग वॉच लेके जाना उसमें। और बाकी कोई स्मार्ट वॉच वगैरह मत लेके जाना जिसमें फैंसी चीज़ें लगी हो, तो उसको मत लेके जाना प्लीज़ से। अगर है तो लेके जाओ। और मे भी ना यार एग्जाम सेंटर में रहता है, हमारे एग्जाम में तो थे। ठीक है, अगर एक दिन तो पहली बार तो लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम से अगर आपके एग्जाम हॉल में भी नहीं रहे तो प्लीज़ लेके जाना, वहाँ पे आप जो भी एग्जामिनर रहते हैं उनसे भी टाइम पूछ सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, बात करते हैं ड्रेस कोड। अब देखो कई सारे बच्चे कहते हैं भैया हम डमी वाले, हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। देखो ड्रेस कोड की कोई वैसी नोटिस नहीं है, आप सिविल में भी जा सकते हो। अगर आपके पास यूनिफॉर्म है तो आप प्लीज़ यूनिफॉर्म पहन के जाओ, क्योंकि यूनिफॉर्म पहन के जाओगे ना यार थोड़े अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो और देखो मैं बताऊं, अगर आप नॉर्मल कपड़े भी पहन के जा रहे हो ना सिविल यूनिफॉर्म में, तो देखो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि सिंपल पहन के जाना। अगर हो सके तो टी शर्ट या जीन्स डाल लेना, या फिर शर्ट वगैरह। लड़कियां भी प्लीज़ कुछ हैवी कपड़े मत पहन के जाना, क्योंकि आप लोगों में ज़्यादा वैरायटी होती है, तो नॉर्मल कपड़े ही पहन के जाना। ठीक है, जिसमें ज़्यादा वो ना लगे कि हाँ कुछ चिटिंग का औजार वगैरह छुपाया जा सकता है, तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें मत लेके जाना। बात करते हैं कि आपके पास बॉटल, ये सारी चीज़ें लेके जाने की नहीं। बॉटल अगर ट्रांसपेरेंट है तो लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल लेके जाना प्लीज़ से मैंने बता दिया था। स्केल भी लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे नोटिस वगैरह को आपको मार्क करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें ना एक चेकलिस्ट बना लेना, कल जाने से पहले एक बार चेक कर लेना। इसका जाहिर सी बात है, पेंसिल बोल रहा हूँ तो इरेजर भी लेके जाना, शॉर्पनर भी लेके जाना। और एक ट्रांसपेरेंट केस वगैरह अगर परचेज कर सकते हो तो परचेज कर लेना। छोटी सी एक ट्रांसपेरेंट पाउच आती है, जिनको केस भी बोलते हैं काफ़ी बच्चे, तो उनमें सारी चीज़ें फिट हो जाती हैं। पेन भी आप रख सकते हो, वॉच भी रख सकते हो। तो और उसमें और एक बात, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें आप लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं, कुछ डाउट हुए हैं, तो यार आप उसमें कमेंट बॉक्स में दे देना। इस वीडियो में अगर कुछ सही डाउट लगता है मेरे को तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई दे दूंगा, वो उस मैसेज को पिन भी कर दूंगा मैं। बात करते हैं इन एग्ज़ाम। ठीक है, वर्ड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन भावना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो आप जो भी, देखो मैं कई बार वीडियो में बोलता हूँ, तो देखो मैं बताता हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग्स, जो मेरी भावना है ना, वो आपके साथ शेयर हो जाती हैं। तो देखो एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में ना जो भी चीज़ें लिख रहे हो, ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं, जो भी चीज़ें लिख रहे हो तो उसको ऐसे लिखना कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी लिख के आ जाए एग्जामिनर समझ जाएगा, नहीं, उसको प्रॉपर समझा के आना, जितना पूछ रहा है उतना लिख के आना जरूर। ऐसा नहीं है कि कुछ और पूछ रहा है आप कुछ और लिख के आ रहे हो। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। आंसर लिखने के टाइम काफ़ी बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो एक बात ध्यान रखना। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना, सारी चीज़ एवरीथिंग है ना। और ऑल द बेस्ट यार सभी को, है ना। पता नहीं मेरे को भी टेंशन हो रही है आप लोग के एग्ज़ाम को लेके, कि बहुत मेहनत करी आप लोग के लिए ना। और देखो सारी चीज़ें जैसा भी पेपर जाएगा यार, मैंने तो करी है साथ में, लेकिन ये गाइडेंस वगैरह सारी चीज़ें मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ नहीं करते तो, है ना। इतने बहुत सारे मैसेज आते हैं आजकल, बहुत सारे देखता हूँ, पढ़ता हूँ, हर किसी का रिप्लाई नहीं पाता हूँ, लेकिन हाँ पढ़ता ज़रूर हूँ, सबके कमेंट्स पे भी देखता हूँ। तो ऑल द बेस्ट यार सबको, है ना। और मैं उम्मीद करूँगा, उम्मीद क्या यार, मुझे पता है यार, प्रॉपर भरोसा है, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है जैसे मैंने बताया, और आप लोग के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे, है ना। ऑल द बेस्ट सभी को।